दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आया हुआ है, एग्ज़ाम यूपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। और ये सवाल एक नहीं 5 सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। इसी तरह का सिर्फ डेटा अलग रहता था, क्वेश्चन यही रहता था। और 20-21 में ये 1-2 सवाल नहीं 5 सवाल पूछा गया। इसका इंपॉर्टेंस आप इसी से लगा सकते हैं। आइए सवाल देखते हैं क्या है। सवाल है, जब किसी वस्तु को 18,122 रुपये में बेचा जाता है तो वह इसी वस्तु को 9,061 रुपये में बेचे जाने पर होने वाले हानि से 21% अधिक लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यूपीएससी 2021 में यह सवाल पूछा गया है। तो पहला ये दो इसका विक्रय मूल्य दिया है, एक 18,122 और दूसरा 90,061। और बताया जा रहा है कि 90,061 में कुछ हानि होता है और 18,122 में कुछ लाभ होता है। तो ये जो लाभ है वो इसका जो हानि है उससे 21% अधिक है। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने के लायक है कि ये 18,122 जो है वो जो दूसरा विक्रय मूल्य उसका ठीक डबल है, ये इसका ठीक डबल है। इसलिए ये थोड़ा केस एक अलग सा केस बन जाता है। देखिए उसमें क्या करना, अगर इस तरह का सवाल आता है, अगर इस तरह का सवाल आता है और किस्मत अच्छी रही और लास्ट का 2 डिजिट अलग रहा, लास्ट का 2 डिजिट अलग रहता है तो आप 1 सेकंड भी इसको आंसर लगाने में नहीं लीजिएगा। देखिए अगर लास्ट का 2 डिजिट रहता है, हम इसमें हालांकि 3 सवाल लिए हैं जिसमें इसमें तो लास्ट 2 डिजिट अलग है, बाद बाकी में हम बताएंगे करना एक्चुअली में कैसे है। तो उसका लास्ट सेम है, लास्ट डिजिट जो एग्ज़ाम में ऑप्शन आता है वही ऑप्शन हम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 90,061 जो दिया हुआ है 90,061, ठीक है, इसी का लास्ट 2 डिजिट जो है ना वो आपका आंसर का लास्ट 2 डिजिट होगा। और एक ही ऐसा आंसर है सी 13,161, बाद बाकी में 63, 64, 62 है, हमारा आंसर यही होगा। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। वही सवाल है, जब किसी वस्तु को 11,544 में बेचा जाता है तो इस वस्तु को 5,772 में बेचे जाने पर होने वाले हानि से 22% अधिक लाभ अर्जित करता वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। 20-21 में पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में। और ऑप्शन का लास्ट 2 डिजिट आप देखिए, जैसा एग्जाम में दिया जा रहा है वही दे रहे हैं। 72 इसमें भी, 72 इसमें भी, 72 इसमें भी, 72 इसमें भी। तो हम ऑप्शन का हेल्प इसमें नहीं ले सकते, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसमें भी वही है कि 2 विक्रय मूल्य और एक जो है ना पहले का जिस पर हानि हो रहा है उसका डबल है। तो करना कैसे है, जो आप डबल नहीं हो रहा है यानी कि जो छोटा विक्रय मूल्य है उसको लिख लेना है 5772। ठीक है, और जो परसेंट है इसको 200 प्लस में हम लोग जोड़ते हैं, 200 प्लस 22 यानी कि 200 प्लस 22% होगा ये। ठीक है, इस तरह से होना चाहिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 222, जितना परसेंट होगा वो 200 प्लस इसमें आ जाएगा। अब इसको ये इतना है, ठीक है, ये देखिए 111 से कटने वाला डिजिट है, 111 से कट रहा है। ये देखिए 222, तो इसको डायरेक्ट 111 से भाग दे दीजिए 2 बार में। और ये देखिए इससे 5 और 52 टाइम्स, फिर हम इसको एक बार काटेंगे, ये हमारा आंसर आ गया 26। इस 26 को क्या करना है, 50 जो आपका विक्रय मूल्य है 5772, इसमें आप 26 इसमें जोड़ दीजिए लास्ट 2 डिजिट को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हो गया 713, 5 7 1 8, 83, 72 और ये आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर से समझ लिए, जब किसी वस्तु को इतना में बेचा जाता है और फिर 5,772 में बेचे जाने पर 22% का अधिक लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या करना है। तो जो छोटा वाला विक्रय मूल्य है, जो छोटा वाला विक्रय मूल्य है उसको हम लिख लेते हैं बटे 200 प्लस जो आर दिया था तो 222, इसको काटना है और ये सिंपल मिल गया था 111 का फैक्टर, तो हम लोग 111 से भाग दे दिए इसको। ठीक है, तो ये 26 आया, जो भी आया लास्ट 2 डिजिट छोड़ देगा। एक्चुअली ये 2600 होता है, 100 से गुना होता है, इसीलिए लास्ट 2 डिजिट सेम आ जाता है, उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसीलिए तो इसमें आप जो लास्ट 2 डिजिट छोड़ के जो 57 बचता है उसमें 26 जोड़ दिए, 83, 72 आपका आंसर आ जाएगा। 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब आप इस सवाल को समझ चुके होंगे, ठीक है, और ये सवाल 5 सवाल पूछा गया है, फिलहाल 3 सवाल ही लिए हैं। ठीक है, वही सवाल है और इसमें दिया है एक विक्रय मूल्य 13,224 और दूसरा है ठीक इसका 6612। ठीक है, 2 विक्रय मूल्य देख रहे हैं कि 6612 के ये जस्ट डबल है और इस पर लाभ दे रहा है 28%। क्रय मूल्य निकालना है। क्या बोले हुए थे हम, जो छोटा वाला है उसको हम लिख देते हैं 6612,
200 प्लस आर लेते हैं, 200 प्लस आर लिया जाता है, ठीक है। इस ऐसा सवाल में जब विक्रय मूल आपका 2 विक्रय मूल और 1 विक्रय मूल उसका डबल रहता है, तो इस तरह क्वेश्चन में आप 200 प्लस आर लिया कीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 228, 28% है 228। अब ये 3 का फैक्टर बन रहा है तो 3 से आराम से काट दीजिए, पहले छोटा हो जाएगा, 3 7 21, 3 6 18, और ये हो जाएगा 2204, 4 से काट देते हैं 19। अब ये आ गया हम लोग का 4 पंचे 20, ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4। जब हम इसको काटेंगे तो ये 29 बार में जाएगा ना, 19 दूना 38 और 19 नुमा 71, 29 आ गया, 29 आया। अब इसमें 66 बाड़ा हमको ऐड कर देना है, 66 बाड़ा हमको 12 छोड़ देना है, जैसा कि हम बोले हुए थे। 9 6 15, 6 2 8, ठीक है, एक 9, 9512 हमारा आंसर होगा, 9512 ये आंसर रहा हमारा। हालांकि इसमें एक डिजिट अलग है 9712 और ये 9715, तो ये कट गया, ठीक है, ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ये पता है हमको कि लास्ट 2 डिजिट 12 ही होगा, लेकिन 12 3 ऑप्शन में है। अगर एक ऑप्शन में रहता है तो काम चलता है, 2 में भी होता है तो उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो है उसको उतना लिख दीजिए इतना, और उसके बाद इसको काटिए, जो बचता है जो यहाँ कट के आएगा कट ही जाएगा, और उसके बाद फिर आप लास्ट 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा, बस इसको इसमें ऐड कर दीजिएगा 95, आपका आंसर इसी में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि सबका सेकंड डिजिट अलग है, आप इसी में 9 6 15 कर देते हो तो आपका आंसर इसी में आ जाता है। चलिए, थैंक यू।